नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सर्व समाज के सनातनियों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। करेरा एवं शिवपुरी क्षेत्र के सर्व समाज के सनातनियों ने आज जिला मुख्यालय शिवपुरी पहुंचकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बड़ी संख्या में समाजजन ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा द्वारा सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने वाले कथित बयान के कारण समाज में गहरा रोष व्याप्त है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आईएएस संतोष वर्मा पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। ज्ञापन देने वाले ने क्षेत्र के कई समाजजन, सामाजिक संगठन पदाधिकारी व वरिष्ठ जन शामिल रहे। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। आंदोलन किया है, किस बारे में आप धरना देने आए थे? सनातन धर्म की जय हो। हमारे देश में संतोष वर्मा आईएएस द्वारा लज्जित भाषा का प्रयोग हमारे देश की बहन बेटियों के लिए किया गया। ये ब्राह्मण की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी का अपमान उसने किया है। उसके लिए कठोर से कठोर सजा देने के लिए हमारा समाज, सनातन धर्म के सभी लोग, सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उसको कठिन से कठिन सजा देने के लिए आंदोलन किया गया। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया एवं एसपी साहब को भी उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी ने एक ज्ञापन दिया। आज आपने ज्ञापन दिया है संतोष वर्मा के खिलाफ, क्या लिखा है उसमें? उसमें जो ने अभद्रता का शब्द यूज किया है, मैं तो चाहती हूँ कि ये मैं बोलूँ नहीं, क्योंकि ये नारी का अपमान किया है। और आप भी पढ़ा था तो आपने भी सुना होगा, ऐसे शब्द यूज किए हैं जो हमको भी बोलने में शर्म आ रही है। और वो कैसे बोल गए? एक जिले का अधिकारी पूरे जिले को संभालता है और उसने इस तरह की अभद्रता की। वो अपनी माँ का, वो अपनी घरवाली का या अपनी बेटी का किस तरह से सम्मान करता होगा? जो जिस तरह से उसने हर कन्या का, हर महिला नारी का ये अपमान किया है और उसको तो इस पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे शब्द यूज करके अगर वो पद इस पद पे रहता है तो मैं जो कहती हूँ उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसका अपने आप में। और इसका सनातन धर्म नहीं, हर वर्ग की लड़की का अपमान किया है उसने। मैं तो नहीं चाहती कि उसको इस पद पे रहना चाहिए और इसको तो अपने आप में इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने आप में नहीं देता है तो मैं जो कहती हूँ प्रशासन को ये इसका कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर वो नहीं करता तो हम 5 दिन का उसका वेट करेंगे, तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और हम खुद सड़क पर बैठेंगे अपने सम्मान के लिए। आप एक ज्ञापन देने आए हैं, किस विषय में देने आए हैं सीपीएसपी को? ये विषय तो सर्वविदित है कि एक आईएएस जो संतोष वर्मा है उसके जो बोले हैं एक बेटिया के लिए कि जब तक मेरे बेटे से उस बेटी को कोई ब्राह्मण दान नहीं कर देता या वो मेरी बेटे के से संबंध नहीं बना देता अपनी बेटी का, तब तक आरक्षण खत्म। तो ये उस मानसिक रोगी की ये फितरत है कि वो किस तरह की। पहली बात तो ये मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये किसी ब्राह्मण बेटी का अपमान नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे हर भारतवासी की हर बेटी का अपमान हुआ है। यहाँ पर कन्या का पूजन हमारे सनातन धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे में पूरा सनातन धर्म इस के वक्तव्य को लेकर आहत हुआ है और पूरा सनातनी जितना भी समाज है वो पूरा समाज सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं तो हमारी जीत तो आज वैसे भी हो गई कि उसके वर्ग का जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का जो अनुसूचित जाति के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य जी, उनका आपने वक्तव्य देखा होगा। कल उन्होंने वक्तव्य साफ दे दिया कि ऐसे अधिकारी को पद पर रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसका मतलब यह है कि उस संवर्ग का जो बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर का जो बीजेपी अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लाल सिंह आर्य, उन्होंने साफ अपनी बाइट में कह दिया है। इसका मतलब ये है कि उस वर्ग का हर आदमी भी आहत हुआ है, उस संवर्ग का हर आदमी भी आहत हुआ है इन वाणी से, इन वचनों से।
तो हम चाहेंगे कि आज हमने जो ज्ञापन दिया है तत्काल उसकी बर्खास्तगी हो और FIR होकर उसको जेल में डाला जाए। इसलिए बस इस मांग से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे जितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, हर सनातनी उसके लिए तत्पर और तैयार है। 5 तारीख के बाद फिर एक और बड़ा आह्वान होगा, उसको आपके सामने बड़े जल्दी ही लाया जाएगा। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बेटियों के सम्मान में ना से नारी निर्माण और नाश। नारी जो सब शक्ति रखती है कि अगर निर्माण कर सकती है तो एकत्रित होकर हम नाश भी कर सकते हैं। हम अब इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और विशाल बनाएंगे। और अगर सारे सनातनियों का ब्लड खून अगर अभी भी नहीं खोलता है, मुझे नहीं लगता इससे गंदा, इससे नीच, इससे गिरा हुआ शब्द कोई हो सकता है कि बच्चियां संबंध बनाए हमारे समाज में। इससे गंदा वर्ड मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। संपूर्ण सनातनियों का खून खोल जाना चाहिए इस बात पर, और संतोष वर्मा को मेरे हिसाब से फांसी ही होना चाहिए। जिससे आगे कोई 40% के नाम पर इस तरीके की अभद्रता ना करे। अगर कामयाबी और कुछ चाहते हो ना तो बराबरी से करो। बेटियों का नाम क्यों लिया, महिलाओं का नाम क्यों लिया? तो नीच है, नीच ही रहेगा। इन लोगों को कभी नहीं सुधारा जा सकता, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार का इनके लिए आरक्षण दे दे, कुछ नहीं करते, ये कभी नहीं ऊपर हो सकते। जब तक हमारी मानसिकता अच्छी नहीं होगी, हम किसी भी पद पर पहुंच जाए, हमारा कल्याण, देश का कल्याण ऐसे लोग कोई कर ही नहीं सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।